क्योंकि दुनिया के तमाम ताकतवर आर्थिक तौर पर जो देश हैं वह इस व्यापार युद्ध में कूद चुके हैं। एक ऐसा युद्ध जो पहली बार बाजार को लेकर लड़ा जाएगा, एक ऐसा युद्ध जिसमें ज्यादा से ज्यादा कमाने की होड़ होगी और मुनादी और सीटी जो बजनी है वो 2 अप्रैल से बज जाएगी। और यह सवाल भारत के सामने बड़ा होगा कि पुरानी परंपराएं टूट चुकी होंगी, नई परंपराएं बननी शुरू होगी। जो पुराना चेक एंड बैलेंस था वो खत्म हो चुका होगा। बिल्कुल नए बाजार के साथ नया मुनाफा और नया घाटा, इसकी शुरुआत होगी। ये लड़ाई रूस के खिलाफ नहीं, चीन के खिलाफ लड़ी जाएगी। वही चीन जो इस दौर में रूस के करीब आ चुका है। और रूस, चीन और अमेरिका, इन 3 देशों से संबंध अगर भारत के जितने प्रगाढ़ हैं, अगर उसको आप माइनस कर दीजिएगा, यानी उससे निकल जाइएगा, तो फिर जान जाइए इस देश की इकोनॉमी एक झटके में डामाडोल होकर लड़खड़ाते लड़खड़ाते नतमस्तक हो जाएगी। चीन के साथ मौजूदा वक्त में जो भारत के संबंध है वो आप कह सकते हैं जितना कच्चा माल भारत के बाजार में चीन से आता है, अगर एक झटके में उसे रोक दिया जाए तो फिर क्या होगा। क्योंकि रशिया के साथ जो संबंध भारत के आज के नहीं, बरसों बरस के हैं, कह सकते हैं 60 बरस पुराने हैं। अमेरिका के साथ संबंध हर तरीके से हैं, व्यापार के साथ भी, और इस दौर में सामरिक और सुरक्षा के दायरे को लेकर भी जो अमेरिकी हित में हो उसमें भारत साथ खड़ा है। लेकिन खुद अमेरिका एक दौर में वियतनाम को वैसे ही छोड़कर निकल जाता है, अफगानिस्तान को वैसे ही छोड़कर निकल जाता है। और यह परिस्थिति बतलाती है दुनिया के मानचित्र पर कि संबंध बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, दोस्ती बाजार और व्यापार के आधार पर होगी। और उसमें भारत के सामने बड़ी चुनौती इसलिए होगी क्योंकि भारत की जो आय है प्रति व्यक्ति की, वह दुनिया के इस व्यापार युद्ध में सबसे कम है। यानी भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को मत देखिए, मौजूदा वक्त में $4 ट्रिलियन ही मानिए, और उसके बाद जरा समझने की कोशिश कीजिए इस देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। आपको जानकर हैरत होनी नहीं चाहिए, भारत तकरीबन $2,500 के प्रति व्यक्ति आय पर टिका हुआ है, वह भी अमेरिकन इंस्टीट्यूट के अध्ययन के बाद और IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने के हिसाब से। डॉलर का मतलब है तकरीबन प्रतिदिन की आय जो होगी प्रति व्यक्ति की भारत में, वह तकरीबन 600 रुपए, 500 रुपए। इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि भारत में न्यूनतम मजदूरी भी शायद 350 रुपए तक पहुंच नहीं पा रही है। मनरेगा के तहत मजदूर आज भी 200 से 300 रुपए के बीच घुमड़ रहा है। इस देश का अनऑर्गेनाइज सेक्टर अगर सभी का आप एवरेज निकालिएगा तो वह भी 400 से 500 रुपए के बीच में प्रतिदिन के लिहाज से आपको घुमड़ता हुआ दिखाई देगा। तो व्यापार युद्ध जब शुरू हो रहा है और चीन ने खुले तौर पर मुनादी कर डाली, हम हर युद्ध के लिए तैयार हैं, इसके मतलब मायने क्या होंगे? क्या यह एक ऐसा युद्ध का ऐलान है जिसके दायरे में इकोनॉमी खुलकर सामने आएगी? यानी कल तक हर कोई यह आकलन करता था किसी युद्ध में कितने हथियार झोंके गए, उस हथियारों के बाजार पर कितना असर पड़ा, उसके शेयर बाजार कितने बढ़ गए, उनका मुनाफा कितना बढ़ गया। लेकिन अब स्थिति थोड़ी हटकर है। अब तो हर प्रोडक्ट को लेकर, हर उत्पाद को लेकर यह बाजार को तय करना है और वह एक युद्ध की परिस्थितियों के साथ उभरनी शुरू हो जाएगी। और शायद इसीलिए आज ट्रंप को यह कहना पड़ा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो लगातार कनाडा, मैक्सिको, चाइना और 2 अप्रैल से समूची दुनिया और उसमें पहला नंबर भारत का, कि हम जैसे को तैसा वाला टैक्स लगाएंगे। लेकिन इन सब से पहले जो तारीख थी, शुरुआती दौर में चाइना पर 10% टैक्स 4 फरवरी को लगाया गया, फिर 4 मार्च को 10% टैक्स और लगाया गया। चाइना ने उसके जवाब में कहा कि चाहे टैरिफ वार हो, ट्रेड वार हो या कोई भी दूसरे तरह की जंग हो, अमेरिका अगर जंग चाहता है तो हम उसको अंजाम तक जंग लड़ने को तैयार हैं। मैक्सिको पर भी 4 फरवरी को 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया, कनाडा पर भी किया गया 4 फरवरी को, फिर इसको टाल दिया गया, फिर 4 मार्च को इसे लागू किया गया और लेकिन 6 मार्च की रात को टाल दिया गया, ये कहते हुए कि दरअसल हमारे यहां के जो किसान हैं, हमारे यहां की जो इंडस्ट्रीज है जो मैक्सिको और कनाडा में है, उन इंडस्ट्रीज को दोबारा से कहां स्थापित करना है और जो माल वहां से निकाला जाएगा उसको लेकर कुछ वक्त चाहिए। तो 1 महीने वह दोबारा से टल गया और बाकायदा ओवल ऑफिस में बैठकर राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर करते हुए इस बात का खुले तौर पर जिक्र भी कर दिया। अब अमेरिका ने अपनी जरूरतों के मद्देनजर 1 महीने इस टैरिफ को जो कनाडा और मैक्सिको पर लगना था टाल दिया। अब जरा सोचिए कि भारत पर जब टैरिफ लगेगा तो इसका असर क्या होगा, जब अमेरिका जैसा देश भी अपने किसान
और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए इंडस्ट्रियलिस्टों के मुनाफे को देखकर टैरिफ लगाने की दिशा में बढ़ रहा है। यानी जो टैरिफ लगेगा उसका असर व्यापक होगा, यह तो खुले तौर पर है, और उसका पहला असर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 12 मार्च के बाद तब नजर आएगा जब एल्युमिनियम और स्टील पर जो 25% टैक्स लगाया गया है उसका असर क्या होगा। और जरा सोचना शुरू कीजिए कि भारत इस पूरी फहरिस्त में यूरोप के तमाम देश, मैक्सिको, कनाडा, चाइना, सभी देशों की परिस्थिति को एक क्षण के लिए समझिए और प्रति व्यक्ति यानी व्यक्ति दर व्यक्ति पर जो प्रभाव सामान या उत्पाद के कीमत पर जो असर पड़ेगा वो कैसा असर होगा। अमेरिका में $90,000 पर व्यक्ति की आय है, पर कैपिटा इनकम $90,000 है, $1,000। यानी मैक्सिको की आर्थिक परिस्थितियों से ज्यादा नहीं बल्कि 6 गुना ज्यादा कमजोर भारत का नागरिक है अपनी आय को लेकर, प्रति व्यक्ति आय को लेकर। यह जानते समझते हुए कि भारत में पैसा चंद हाथों में सिमटा हुआ है, लेकिन भारत की इकोनॉमी में जो जीएसटी और टैक्स वसूली होती है वो सबसे एक बराबर होती है। उसमें ऐसा नहीं है कि जो रईस है उससे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। और तो और हकीकत यह भी है कि भारत में इनकम टैक्स की जो वसूली है, जो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है, वो कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा होता है। वो कॉर्पोरेट जिसकी अपनी पूंजी लगभग 50 से 60% के बीच में इस देश के संसाधनों को घेर लेती है। भारत इसलिए इसमें नंबर 1 पर खड़ा है क्योंकि भारत दुनिया के भीतर एक बड़े बाजार के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है, और उस बाजार को पाने की होड़ में यूरोपीय यूनियन भी है, चीन भी है, रशिया भी है, अमेरिका भी है। और स्ट्रेटेजिकली भारत जिस जगह मौजूद है, जो खास तौर से साउथ ईस्ट एशिया का जिक्र होता है, और यहां की सामरिक परिस्थिति में भारत की मौजूदगी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन भारत के बगल में है। तो यह अमेरिका स्ट्रेटेजिकली भारत के साथ खड़ा होगा, लेकिन अमेरिका का माल भारत के बाजार में तो नहीं बिकेगा। चाइना के बाजार से आने वाले माल के कीमत के बराबर संभव ही नहीं है। यह स्थिति पहली बार मुंह बाय खड़ी है दुनिया के उन तमाम गरीब और विकासशील देशों के सामने। अब वो किस प्रोडक्ट पर किस कीमत में अपनी जनता को वह चीज उपलब्ध करा पाएंगे अगर वो उसका उत्पादन नहीं करते हैं तो एक नई परिस्थिति अगर सामने खड़ी होगी तो फिर इस देश की कूटनीति, विदेश नीति और अर्थनीति क्या कहती है, शायद यहीं पर आकर मुश्किल सवाल खड़े होंगे। क्योंकि रशिया समझौता करना चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पर, चीन युद्ध के लिए तैयार है लेकिन अपनी इकोनॉमी को बचाकर रखते हुए, अमेरिका अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहता है अमेरिका फर्स्ट कहकर, और उसके ठीक पड़ोस में खड़े कनाडा और मैक्सिको कह रहे हैं अब हम मैक्सिको फर्स्ट या कनाडा फर्स्ट, हमारी यही दृष्टिकोण है। भारत को भी कहना होगा इंडिया फर्स्ट, लेकिन उसके पहले यहां की उस इकोनॉमी को बदल डालना होगा जो चंद हाथों में सिमटा दी गई और इस देश के भीतर ना रोजगार पैदा कर पाई, ना ही बड़े व्यापारियों को बड़ा मुनाफा दे पाई, जो अब और ज्यादा डगमग होने की स्थिति में आकर खड़ा हो गया है। इंतजार कीजिए, 2 अप्रैल में अभी वक्त है, फिर उसके बाद इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।